कहां तक बता दिए थे आप लोग को? आपको हम मानसून के बारे में पढ़ा दिए थे, 80% वर्षा बढ़ा दिए थे ना। अब देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं, बचे हुए वर्षा के बारे में भी देखते हैं। देखिए मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल, सबसे बाद में पंजाब, सर्वाधिक वर्षा मानसून, सबसे कम वर्षा हाँ जून में 15 जून तक पूरे बिहार में वर्षा फैल जाती है, और 15 जुलाई तक पूरे देश में वर्षा फैल जाती है। दोनों में ध्यान से समझिएगा, पूरे बिहार में वर्षा फैलने 15 जून तक, और पूरे देश में सबसे लास्ट में, सबसे पहले केरल, सबसे ज्यादा मानसून, सबसे कम लद्दाख में, सबसे कम, याद रहेगा ना। ये जो मानसून आता है इसके दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए हवा और मानसून क्या, एक बादल है जिसमें वर्षा की मात्रा रहती है, हवा के द्वारा ये आता है, हवा ही तो ले आती है। तो हवा का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि किस दिशा से वह आ रहा है, न कि इस आधार पर कि किस दिशा में जा रहा है। तो आ कहाँ से रहा है? दक्षिण पश्चिम, कहीं जाए हमको उससे मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए आ कहाँ से रहा है। तो ये मानसून किधर से आती है? दक्षिण पश्चिम। अरावली से वर्षा क्यों नहीं होती है? समानांतर है। कच्छ में वर्षा क्यों नहीं होती है? वृष्टि छाया, गधा कहीं का, कच्छ समानांतर है, वृष्टि छाया। तमिलनाडु में ना होने के कारण वृष्टि छाया, तमिलनाडु में ना होने के कारण वृष्टि छाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये नीलगिरी, हाँ कार्डेमम की पहाड़ी। गारो खासी जयंती, समझ में क्या? मानसून बिहार में फैलता है 15 जून, पूरे भारत में फैल जाता है 15 जुलाई, लौटना चालू हो जाता है सितंबर में। मानसून लौटता है सितंबर में, लौटते मानसून में पानी नहीं होता है, याद रखेंगे। जब मानसून तो चला गया था, लौटते मानसून में पानी नहीं होता। कहाँ से पानी लेगा? समुद्र है ही नहीं है। समुद्र का जब गया था तब ना समुद्र का पानी भाप बन रहा था, और यहाँ से भाप को लेके चला गया था। लौटने में यहाँ कौन सा भाप बनने वाला है? तो वापस चला आता है ऐसे ही। तो जो इधर से मानसून गया था ये ऐसे लौट जाता है, पश्चिमी शाखा ऐसे लौट जाती है। इस बार भी इसको अरावली नहीं रोकेगी। देखिए इस बार भी अरावली रोकेगी, क्यों? समानांतर, अरावली नहीं रोक पाएगी, क्यों? समानांतर है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, कौन शाखा? जब ये लौटेगी तो इसे भी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ये टकरा जाएगी किससे? राजमहल। किसे? राजमहल की तरफ। किसे टकराएगी? राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी से जब राजमहल की पहाड़ी से टकरा जाएगी तो ये मुड़ जाएगी इस डायरेक्शन में। क्या इसके पास कोई पानी है? लेकिन जैसे ये आंध्र प्रदेश के पास जाएगी, यहां से पानी ले लेगी, और यहां आंध्र प्रदेश में टकरा के, देखिए इस पहाड़ से टकरा के कहां बारिश कराएगी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बताइए लौटते मानसून से दो राज्य जहां बारिश होती है,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लौटता मानसून किस पहाड़ से टकराता है? राजमहल की पहाड़ी से। बताइए क्या झारखंड और उड़ीसा में बारिश होगा? हाँ नहीं, क्योंकि उस समय आर्द्रता नहीं होती है, उस समय आर्द्रता नहीं होती है। कोई दिक्कत? आर्द्रता नहीं होती है। लेकिन जैसे ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के पास जाता है, समुद्र अंदर प्रवेश किया हुआ है, यहां से क्या करता है? वर्षा को समेट लेता है, भाप को समेट लेता है और जाके टकराता है पूर्वी घाट से। और किससे टकराएगा? अन्नामलाई से और कार्डेमम से टकरा के इधर क्या कर देगा? वर्षा करा देगा, वर्षा करा देगा। इस दौरान यह महीना आ जाता है अक्टूबर और नवंबर का। तो ठंड के दिन में बारिश तमिलनाडु। क्या इस समय केरल में बारिश होगा? इस बार वृष्टि छाया में केरल। और जब इधर से गया था तो तमिलनाडु। तो बताइए ठंड के दिन में किस राज्य में वर्षा? किस मानसून के कारण? लौटता मानसून के कारण। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। देखिए मानसून के लौटने की दिशा क्या हो जाती है? उत्तर पूरब। ऐसे जा रहा है, ये ऐसे न जा रहा है, तो लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब। आने वाला मानसून, लौटता मानसून किस पर्वत से टकराएगा? लौटता मानसून राजमहल की पहाड़ी से। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब। लौटता मानसून किस पहाड़ से टकराएगा? लौटते मानसून से गर्मी में वर्षा या ठंड में? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो फटाक से निकल जाता है, तो उड़ीसा में चक्रवात ले आ देता है। उड़ीसा में क्या ले देता है? चक्रवात। तो लौटते मानसून के कारण चक्रवात और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में चक्रवात आएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात और आंध्र प्रदेश के निचले भाग और तमिलनाडु में वर्षा। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में दोनों आएगा, चक्रवात भी आएगा, वर्षा भी आएगा। तो बताइए दो राज्य जो लौटते मानसून के कारण वर्षा होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लौटते मानसून के कारण दो राज्य जहां चक्रवात आते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाते हैं? चक्रवात। लौटते मानसून के कारण क्या हो जाते हैं? चक्रवात। बताइए तमिलनाडु में ठंड के दिन में वर्षा का कारण लौटता मानसून। लौटते मानसून को रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। रिट्रीट, वापस आ जाना, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून का निवर्तन, हिंदी में क्या कहेंगे? निवर्तन। हिंदी जानबूझ के ऐसा बोलता है ना क्योंकि बुझे भी मत करे। समझ में आ गया कि वो एकदम क्रिटिकल है, एकदम समझ में आ गया कि एकदम भद्र प्राणी हैं आप। कैसे प्राणी हैं? भद्र प्राणी। भद्र मतलब अच्छा, अभद्र मतलब खराब। भद्र मतलब खराब, अभद्र मतलब खराब। कहीं ना एकदम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप एकदम भद्र प्राणी हैं। कहेगा यार उन्हें विद्यालय का दीवार फान के आया नहीं समझे? अभद्र मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि लड़के सब भद्र प्राणी हैं, हाँ अभद्र है सब। देखो अभी भी 12 नहीं बजा है, तो जब तक सुबह का समय रहे किसी देवता को बड़ा बुरा नहीं बोला जाता। किसी भी देवता को कभी भी बुरा नहीं। हे भगवान, ये पुरुष देवता ये अज्ञान प्राणियों को क्षमा करें। हाँ, पुरुष देवता के हम प्रतिनिधि हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम अच्छा 12 बजने के बाद दिन चढ़ जाता, अलग हो जाता, दोपहर होता तो समझ में आता। सुबह सुबह पुरुष देवता की बुराई, यही सब कारण से कोरोना लौट रहा है। यही कारण है कोरोना लौट रहा है। भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ पुरुषों पर अत्याचार। आगे बढ़े, भूकंप भूकंप सब आ रहा है। हाँ क्या? हाँ अन्याय हो रहा है। तो लौटता मानसून देख लिए? बोलिए, पुरुष को कोरोना क्यों हो गया? अब भाई कोरोना आ गया, अब वो थोड़े देख रहा है आप। समझ में आ गया कि नहीं? बचाने उचाने के चक्कर में हो गया उसको, बचाने के चक्कर में उसको हो गया। इतना उसका हृदय बड़ा है कि भले किसी के
कोरोना है, लेकिन दूसरे को बचाने गया, कष्ट उससे नहीं देखा जाता है दूसरे, तो दूसरे का कष्ट देखने गया, बचाने के चक्कर में उसको भी हो गया। हम दुखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे आप लोग बर्दाश्त कर लो बाबू। देखो, इसलिए समझो ध्यान से, यही कलयुग की पहचान है। जब देवताओं का सम्मान नहीं तो वही कलयुग की पहचान है। अज्ञानता, हाँ, भद्र प्राणियों का सम्मान ना होना, ये सब क्या है? कलयुग की पहचान। आप देवता लोग बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, इन समस्त नादान प्राणियों की ओर से हम देवताओं से क्षमा मांगते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते। उतना नहीं होता है, कोई भी पर्वत चौड़ाई में उतना नहीं होता है। चौड़ाई भी होगा तो तनी मनी बारिश करा देता, ऐसा थोड़ा राजस्थान के लोग बारिशें नहीं देखे हैं, तनी मनी हो जाता है। जैसे इसका क्वेश्चन भी जेन्युइन है, देवता का क्वेश्चन करना है कि पहाड़ है, कोनो दीवार थोड़े है पातर होगा, चौड़ाई में भी होगा, कुछ तो टकराएगा तो कुछ बिल्कुल टकराता है, लेकिन तनी मनी वर्षा होता है। समझ में आएगी नहीं, उतना तो आदमी ऐसे हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये टकरा गया अरावली से, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में चक्रवात लाया और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में वर्षा करा दिया। इससे होता है 17% बारिश। बताइए, दक्षिण पश्चिम से लौटते मानसून से आने वाले मानसून की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, और लौटने वाले की होती है उत्तर पूर्व। लौटने वाले का उत्तर पूर्व, लौटने वाले का उत्तर पूर्व, लौटने वाले का उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत? लौटने वाले का उत्तर पूर्व। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? मानसून लौटता क्यों है, आया क्यों था बताइए? अरे देखो, तुम लोग समझो ध्यान से, देवता सबका क्वेश्चन कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा। मानसून आया था जून में, क्योंकि सूरज गया था जून में कर्क रेखा पे। जिधर रहेगा सूरज आंधी चलेगा उधर ही, जहां रहेगा सूरज आंधी चलेगा उधर ही, क्योंकि वहां की हवा को गर्म करके उठा देगा, वहां हवाओं की कमी हो जाएगी, अब बाकी हवा ढकेल देगी उसको यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब बताइए, लौटता मानसून ठंडी के दिन में है, सितंबर में लौटता है ना, सितंबर में मानसून चल जाता है विषुवत रेखा पे। समझ में गया? तो सूरज कहां चला गया? विषुवत रेखा। तो मानसून कहां चला जाएगा? विषुवत रेखा पे। जिधर जिधर सूरज उधर उधर मानसून। समझ में आ गया कि नहीं? जिधर जिधर सूरज उधर उधर मानसून। बताओ क्यों लौटा? सूरज भाग गया, आया क्यों था? सूरज आ गया, सूरज आ गया। सूरज की वजह से क्या दिक्कत है? हवाओं को कर देता है गर्म, वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, हवाओं की हो जाती है कमी, तो बाकी हवाएं बैठ जाएंगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 10 लड़की सब है, यहाँ पे 20-25 तो अचानक ही सब ऊपर उठ जाए सब, तो बाकी की लड़की ही नहीं देखेगी से कहाँ उड़ के गई, जगह खाली हुआ है बैठो। उसी को क्या कहेंगे? मानसून। कोई मतलब नहीं उड़ के कहाँ चल गई। अरे जहां गई होगी वो समझे, जगह खाली हो गया, नहीं हो गया। आगे बढ़े। देखो, सब एक के दिमाग लगाती है हम, करी ऐसे कैसे बैठ जाएगी, बैग छोड़ के उड़ेंगे। मतलब इसको जान की परवाह नहीं है। सीट रहना चाहिए यहाँ पे। लाइव वाले तुम लोग वहीं ठीक पड़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिक्कत क्या होता है पता है, ये सबको पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं काने में। वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया जवाब दिए, वो बैग छोड़ के चाहिए। आगे बढ़े।
अफगानिस्तान में कब आ रहे हैं? ये बकलवा इलाहाबाद जा रहे हैं हम, प्रयागराज बंगलौर के क्या अफगानिस्तान में बुला रहा हम। ये समझ में आ गया? अभी कितना % बारिश बच गया? 3% बारिश बच गया। अब ये आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। किसमें? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बड़ी खतरनाक चीज है बबुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये है कि भारत में नहीं आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस वजह से उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन है सोच रहा बहुत खतरनाक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए ध्यान से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंड के दिन में आता है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जमाना है, टाइम है, यही जनवरी फरवरी में क्या आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बबनी? कोई दिक्कत? बैग लेके उड़ेगी, बैग छोड़ के उड़ेगी। मोहन कुमार मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबू। देखिए ऑनलाइन आपको एड्रेस वगैरह दिखा रहा होगा कोचिंग पे। ऑनलाइन देखिए कोचिंग का एड्रेस दिखाएगा, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप किसी भी सेंटर पे मिठाई भेज सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ध्यान से, अरे मत भेज देना जी, अब ऐसे मजाक में बोल देते हैं। ये है आपका काला सागर और ये है आपका हिंद महासागर, ये कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। इस देखिए भाप तो कभी भी बनेगा, भाप कभी भी बनेगा। कैसे? ठंड के दिन में भी कपड़ा सूखता है, क्यों? पानी उड़ गया। तो गर्मी में थोड़ा तेजी से भाप बनता है, ठंडी में थोड़ा धीमा बनता है, लेकिन बनेगा ही बनेगा भाप, एकदम फिक्स है यहाँ पे। तो लेट से बनता है। तो ठंड के दिन में ना यहाँ का पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा होता है ये, लेकिन उतना नहीं उठता है, कम ही उठता है पानी। समझा? तो ये भाप है। ये है यूरोप में। क्या है? यूरोप में। और यहाँ देखिए भारत, ये रहा, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश, और यहाँ पे अरावली, यहाँ पे अरावली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अरावली, और ये तो हिमालय वगैरह है। ये क्या है? हिमालय है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक ठंड के दिन में ना हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, जिसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। जेट स्ट्रीम एक हवा चलती है क्षोभ मंडल के ऊपर, बड़ी तेज हवा चलती है हवाई जहाज की रफ्तार से। जेट स्ट्रीम जब चलती है ना तो इन सारे मानसून को लेकर चली जाती है, इन सारे मानसून को क्या करती है? लेके चली जाती है। और टकरा जाते हैं किस में? हिंदुकुश पर्वत में। कहाँ टकरा जाते हैं? और अफगानिस्तान में भीषण वर्षा करा देते हैं सर। कहाँ भी वर्षा करा देते हैं? और अफगानिस्तान में गेहूं की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं सर। तो अफगानिस्तान में गेहूं नहीं होगा, इसलिए देखिएगा गेहूं भारत से जाएगा, क्योंकि ठंड के दिन में गेहूं बोया रहता है, अच्छा आता है ठंड के दिन में जेट स्ट्रीम, अब पूरा गेहूं नाश देता है, पूरा गेहूं नाश देता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत वृष्टि छाया में है। पाकिस्तान और भारत वृष्टि छाया में बारिश होगा ही नहीं, या कम होगा? कम होगा। और गेहूं को ज्यादा पानी या कम? कम। इसलिए पाकिस्तान में और भारत के ये पंजाब और हरियाणा में जो बारिश होता है वो एकदम कम होता है। और यह थोड़ी सी बारिश पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो गेहूं बोए रहते हैं, अर्थात रवि फसल की बुआई की रहते हैं, उनको खेत में पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हिंदुकुश पर्वत अपना काम कर दिया, थोड़ा सा पानी चाहिए था, अब वृष्टि छाया में थोड़े सा आता है, बारिश करा देता है, जिसे हम कहते हैं रवि फसल का टॉनिक। टॉनिक तनी सा पीते हैं और टनटना जाते हैं तुरंत। नहीं देखते हैं तो बीमार पड़ा ले टॉनिक पी ले, एकदम नहीं हो जाएगा एकदम। ये बताइए रब इसमें अरावली साथ दे देता है, इसमें अरावली साथ दे देता है कि नहीं दे देता है? आप बताइए अरावली रोक देगा कि नहीं? जो हिंदुकुश को हेल के आया होगा उसको अरावली कह देगा या भाई ए बे रुक जाइ हो, ए बेरी रुक जाइ हो। तो काहे? तो अरब सागर वाला ऐसे ही चल जाता है, समझ में आ गई नहीं है क्या? इग्नोर करके चल जाता है अरावली को। कौन? अरब सागर क्या कर देता है? एकदम इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने पे खराब लगता होगा, इस बार इग्नोर कर पाएगा? एकदम रास्ता छेक लेता, अब की ना जाए दे तो चलो, अब मानसून, ये पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम ना जाए दे तो बारिश करा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार ना यहाँ से जेट स्ट्रीम आया था बहुत हाइट पे, बहुत हाइट पे, आज से 4 साल पहले 2017-18 में इतना हाइट पे आया था ना कि हिंदुकुश हिल गया, हिंदुकुश हिल गया। अब पाकिस्तान के ऊपर से तड़तड़ा के निकल गया। जब पाकिस्तान पार किया ना तो छोटा मोटा देश तो है नहीं पाकिस्तान, लंबा चौड़ा है, उस दौरान थोड़ा सा नीचे आ गया। क्या हो गया? नीचे आ गया। और नीचे आके धाम दे लड़ गया किससे?
अरावली से। अब बरसा दिया अरावली के पास, राजस्थान में बाढ़ आ गया। राजस्थान में बाढ़ आ गया और रेगिस्तान में बाढ़ आ गया, पगला गए लोग, ये कौन हो गए लोग आप, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, बाढ़ कैसे आ गया। पूरे भारत के लोग माथा नोच रहे रे भाई साहब, ये जरूर कलयुग हो रहा है। और वहां के लोग को डर हो गया कि हम लोगों ने तो कभी पुरुषों पे अत्याचार किया नहीं, फिर पुरुष देवता गुस्सा कैसे होगा। तब समझाया गया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, कभी कभी ज्योग्राफिकल फेनामेना के कारण ऐसा होता है। समझा गया कि नहीं आ गया। नहीं तो सब लोग ऐसे तैयारी कर गए थे लोग हवन वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, बताइए रवि फसल का टॉनिक किसे कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिम से आता है इसलिए पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। लेके कौन आता है, जेट स्ट्रीम। पश्चिमी विक्षोभ को कौन लाता है, जेट स्ट्रीम। पश्चिमी विक्षोभ को लाएगा जेट स्ट्रीम। किस पर्वत से, हिंदू कुश। भारत की ओर ज्यादा वर्षा या कम। पंजाब में क्या कहते हैं, टॉनिक। पंजाब में टॉनिक। और राजस्थान के लोग मावट, राजस्थान के लोग मावट। सुनील कुमार कह रहे हैं एल नीनो ला नीना बता दीजिए, गधा कहीं का, ये समुद्री जलधारा है। मानसून में कहां से पढ़ लेगा तुम, वर्ल्ड मैप में पढ़ना है, एल नीनो और लानी, एल नीनो और लानीनो, याद रहेगा। बताइए पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादा वर्षा होगी, नहीं होगी। ये बताइए, ये पश्चिमी विक्षोभ तो वृष्टि छाया में है कि नहीं, इससे तो बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इसी में ना कुछ कुछ मानसून ना दिल्ली के पास से हिल जाता है आगे, दिल्ली के पास से, और यहाँ कोई रास्ता में पहाड़ है ये नहीं है, तो तनी तनी एक हक लोटा पानी लेके ही भाग जाता है। चलो हो, कोई रोकने वाला नहीं है, चलिए हो, और रास्ता में तनी तनी बरसाते जाता है। तो जनवरी और फरवरी के महीना में आदमी घर से निकलता है तो पूछता है, ए चाचा बुनी पड़ लो का आज, तनी तनी बारिश होता है। तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ओस गिरा लगी बारिश हुआ है, तो कहता ना ना बारिश हो रहा था, रतिया 2 बजे से बरस रहा है। समझ में, अभी 2-4 दिन पहले हुआ है कि नहीं। वो जो पानी है वो कहाँ का है, यूरोप का पानी है। वो कहाँ है, यूरोप का, और यहाँ आके बरस गया यहाँ पे। तो हम लोग के लिए कहते हैं ठीक है, गेहूं के लिए ठीक है। अल्लाह कहता तन ठंडा जोर कर दिया, दोबारा जोर कर दिया ठंडा, शीतलहरी आ गई लो, लौट गई लो शीतलहरी। अब उसके बाद 10 मिनट गांव का आदमी अपना बात बताएगा, हाँ अलाव अलाव जलाएगा, लकड़ी उकड़ी जला देता ना अलाव, उसको बोरसी बोरसी अलाव ये सब जलाता है। सीबीएसई वाला उसको बोन फायर बोलेगा, क्या कहेगा, बोन फायर। हाँ हाँ, घूरा घूरा जलाओ, हाँ सीबीएसई वाला क्या बोलेगा, बोन फायर। बोन फायर, वो बोरसी नहीं रख ले रहता है, हीटर रख ले रहता है। बोरसी आदमी तो देहात का आदमी बोरसी में 4 गो आलू डाल देगा, हाँ हाँ, आलू उलू डाल देगा उसमें, नोच के खाएगा, गरम बोल रहे अभी मुंह तक आ गई लो एकदम, मुंह दागो के फिर निकाल लेगा, देखा कोई नहीं देख रहा है, खा फेंकेगा कौन हो। हिंदी मीडियम का लेकर मुंह में से कुछ निकालिए, कंकड़ पत्ता, कंकड़ गया फिर खाना अंदर। सस्ता चीज खैले रहेगा तब फेंक देगा, सस्ता चीज खैले रहेगा तब फेंक देगा, महंगा चीज खैले ना चिकन उकन ना फेंकेगा वो, चेक करेगा निकलल कि ना, अब ना हो मुंह में का, हाँ हाँ। लड़का फेंकने वाला है सभी, बहुत किफायती होता है भारत का। तो बताइए आलू उलू भूज देते हैं हम लोग, कब को 1-2 गो आलू जर जाता है, और में झगड़ा हो जाता है कि हम 4 गो आलू रखे थे, 3 गो कैसे हो गया, ते उनने से निकाल लिया होगा, हमें जर जाता है, कबो को नहीं हो जाता है। और बाबा दादा तो मैं थूक के भर देता है, मार देता है, बोरसिया में दुख नहीं लगता। अब आप लोग के बाबा दादा होंगे तो आपको आइडिया होगा। इस शहर में 2 गो कमरा के मुर्गी के खोता में रहने वाले को क्या बुझाएगा बाबा दादा मतलब क्या होता है, हाँ ये सबको कौन सी पता है। इन सबको पढ़ाने ले आने के लिए स्कूल वाला बस में भर भर ले आता है, पढ़ा पढ़ा पहुंचा देता है। डेली ढो ले जाता है, पढ़ा पढ़ा पहुंचा देता है, तोहरे लेके हो लख लो।
अब उठा ढो ढो के ले जा रहा है सब, फिर पहुंचा दे रहा है सब, पढ़ा पढ़ा के अब ले जा पढ़ा रहा है सब। अब पहले हम लोग के समय कौन कौन लड़का बदमाश होता था तो टांग के जाता था। 4 को स्कूल से आएगा, टांग के जाएगा वहां पे, एकदम बहुत रास्ता चिल्लाते जाएगा। आगे बढ़े। कोई कोई मास्टर जो होते थे ना, बहुत मरखा होते थे लोग, बहुत मरखा। हम लोग के भी एगो मास्टर साहब थे मैथ के, बहुत मार खाते, तो सब लड़का सब ना मन्नत मांगना था कि गुजर जाए। गुजर जाए मतलब चल जाए भैया, सब लड़का मन्नत मांगा था सब। तो कभी कभी मन्नत पूरा नहीं होता है, वो अभी तक है। तो बताइए, ये जो पश्चिमी, हम लोग के यहाँ पंजाब और राजस्थान में वर्षा होती है, वो किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ। पंजाब के लोग टॉनिक और राजस्थान के लोग मावट, राजस्थान के लोग मावट। हम लोग का इधर वर्षा होता है, मकर संक्रांति के आसपास तनी मनी बारिश हो जाएगा। और ये जो सबसे लास्ट में आएगा ना, जो सबसे लास्ट में आएगा, वो शिवरात्रि के दिन बरस के खत्म हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन बरस के खत्म हो जाएगा। देखिएगा फरवरी मार्च, फरवरी के एकदम लास्ट में या मार्च के शुरुआत में हो जाता है ना शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन थोड़ा बड़ा बारिश उरिश हो जाता है, जो लास्ट का बचल कुचल रहता है बरस जाता है, उसके बाद से ठंडा खत्म। वी ऑल आर द प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। हम सब लोग भूगोल के कैदी हैं। हमारा खान पान, पहनावा ओढ़ावा, त्योहार, फेस्टिवल, A to Z किसके हिसाब से? ज्योग्राफी के हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? आपको कैसे पता चलता है ये सब? कौन चीज? हम गांव के हैं, हम ठेठिया गांव के, एकदम बढ़िया गांव का आदमी ज्यादा जानता होता है, शहर के बारे में भी जान रहा होता है। और शहर का आदमी गांव में जाता है तो कहता है खेत में लाइट नहीं है। खेत में थोड़ा लाइट लगा। खेतवा में ना कह रहा लाइट नहीं है यहाँ पे। अरे भैया, वो खेतवा में कौन सी लाइट रहेगा वहां पे? नहीं समझा? आपको वैसे हम शहर के लगते हैं? हाँ, हम लोग देहात के हैं, देहात के हैं, चाहे जैसे भी रहे, आगे रहे पीछे रहे, हम लोग देहात के हैं। शहर वालों को अपने पे लगता है कि शहर के हैं हम यहाँ पे, वो बस थोड़ा सा अंग्रेजी जानता है तो थोड़ा सा। एक्चुअली आई वांट टू से दैट देयर इज सो कोल्ड। हाँ, समझ आ गया कि आई वांट टू गो इन पार्क। ओके, पार्क में जाना है तो हम लोग उसी को बोलते हैं चल ले बगीचा। हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ, बगीचा बगीचा शुद्ध हवा रहता है। आगे बढ़े तो ये वर्षा होती है 3%। कितना परसेंट? 3। हकीकत में तो नहीं सा वर्षा ही होता है, देखते हैं कि नहीं ज्यादा होता है, एकदम थोड़ा सा वर्षा होता है। तो टोटल हो गया आपका कितना? 100%। 3% वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, बताइए तो पश्चिमी विक्षोभ को लाता कौन है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हवा है, जेट स्ट्रीम हवा। इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों है? भारत के पश्चिम में है, यूरोप में होता है ये। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर से जितनी हवाएं होती है लेके आता है, किस पहाड़ से पटक देता है? भारत की खेती बर्बाद करना है ना, भारत की खेती बर्बाद करना है तो यहां से बस हिंदुकुश को हटाइए, बस यहां से हिंदुकुश पर्वत को हटाइए, पूरा गेहूं बर्बाद भारत का। A to Z गेहूं बर्बाद हो जाएगा। दिसंबर में आ जाता है जेट स्ट्रीम, और ये दिसंबर में यहां रोक देता है, टकरा जाता है, तो वृष्टि छाया में जो मानसून आता है ना, उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है, वरना ये दिसंबर में घुस जाता है। और दिसंबर में पूरे भारत का गेहूं बर्बाद, फसल बर्बाद। तब हम लोग कुछ और बो रहे होते उस समय, धान। बस धान को पानी के अलावा गर्मी भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि खाली पानी में दे देंगे तो चल जाएगा। ठंडिया में आप पानी भले दे देंगे तो गर्मी कहां से लाएंगे? हीटर दिखाएंगे। कौन है बाबू? लोकेश
पटेल। क्लास डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है। देखो, जिन लोगों को डाउनलोड करके पढ़ना होता है ना, वो वेबसाइट से ले लिया करो, उस पर आपका अलग होता है, उसका चार्ज अलग होता है। और जो ये नॉर्मल होते हैं उनको मोबाइल से लेके पढ़ लिया करो, ठीक है। जिनको जिनको डाउनलोड का ऑप्शन चाहिए होता है, चल जाए कहाँ पे, वेबसाइट पे जाए, एप्लीकेशन पे डाउनलोड ऑप्शन केवल यूपीएससी और बीपीएससी बैच में। हाँ, अब नहीं होगा किसी में, नहीं लिखता है, वो पहले ही पढ़ लीजिएगा कि डाउनलोड होगा या नहीं होगा। डाउनलोड नहीं होगा। सर हम लोग वाटर पार्क को क्या बोलते हैं, पोखरा। वाटर पार्क को पोखरा, गढ़ा। हाँ, गांव में सब दोस्त सब जाएगा पोखरा में नहाने, जाएगा तो ठीक है, आएगा तो मार करके आएगा, हवाई चप्पल तूर लेगा वहां पे, और फिर उसके हाथ में उठाएगा, फिर उसको कोच के डाल लेगा उसमें, फिर चलेगा, फिर 4 बार चलेगा, फिर तूर देगा, फिर उसको कोचते रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।